नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधव पाटिल और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये जो सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, सेरिब्रम हम जिसे कहते हैं, उसको जो कवरिंग करता है ना, उसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये लगभग 70% ब्रेन के हिस्से को कवर करता है। जो फोर्स लोब्स हैं, मैंने जो पहला भी वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वो जाके आप देख लीजिए। वहां भी मैंने बताया था कि ब्रेन्स में 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। इन सब के फंक्शंस और इसकी जब आज इंजुरी हम देखने वाले हैं। पहले पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये हमारे ब्रेन की कवरिंग होती है। मैंने पहले भी बता चुका, हमारे ब्रेन में 2 बड़े हिस्से होते हैं, एक तो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो बड़ा होता है और इसमें जो एरियाज होते हैं, फंक्शनल एरियाज, मोटार एरियाज यानी कि ब्रोकाज एरियाज, वर्निकेज एरियाज इधर होते हैं। जो हमारे राइटिंग स्किल है, जो लैंग्वेज है, हम जो बात कर रहे हैं, वो हिस्सा दिमाग का काम करता है। तो हमें जान लेते हैं कि हमारी एक्टिविटीज जो होती है वो नॉर्मली कैसे होती है। अगर उसे डैमेज किया जाए, अगर आपका सिर किस दीवार से टकरा गया, तो क्या डिफॉर्मिटीज, क्या फॉल्ट्स हो सकते हैं हमारे दिमाग में, और उसके फंक्शंस यानी कि बिगड़ सकते हैं, और उसके सिम्टम्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले 4 लोब में से फ्रंटल लोब के बारे में हम बात करते हैं। ये फ्रंटल लोब जो होता है वो सबसे फ्रंट में होता है। इससे नाम से पता चलता है ना कि फ्रंटल लोब है। ये बिल्कुल यहाँ होता है। इससे नॉर्मली फंक्शन जो होते हैं, वो जो लैंग्वेज होता है, मतलब जो लैंग्वेज का सेंटर होता है वो इधर होता है। यानी कि अगर इसे चोट लग गई तो बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एफेक्सिया। इधर हमें लैंग्वेज मतलब बात करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई लोग बात करते करते हकलाते हैं। जो ऐसी जो सिम्टम्स है वो इधर इंजरी होने के बाद जो उत्पन्न होते हैं। मेमोरी लॉस होता है, बिहेवियरल चेंज होता है, पर्सनालिटी में बिहेवियरल चेंज होता है, और जो है मतलब पैरालाइज भी हो सकता है बॉडी। बस इससे खतरा और क्या हो सकता है। तो हम बात करेंगे इस दूसरे लोब के बारे में, जिसका नाम है, अब तो एक ने पढ़ लिया फ्रंटल और दूसरा पढ़ेंगे पैराइटल लोब, यानी कि जो फ्रंटल के पीछे होता है और ऑसिपिटल के, जो फ्रंटल और ऑसिपिटल के बीच में होता है, उसे हम कहते हैं पैराइटल लोब। और जो पैराइटल लोब होता है, इसके प्रॉपरली फंक्शन जो है, नॉर्मल फंक्शन जो है, वो ये एरिया होता है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी से कहते हैं। अब सोमैटोसेंसरी का मतलब होता है कि जब तुम किसी चीज को छूते हो, वो जो अभी चल रहा है, वो जा रहा है कि यार ये दीवार है, मतलब ऐसा समझ में आता है कि यार ये टच कर रहा हूं मैं अपने हाथ को। ये जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है ब्रेन तक, ये जो रूट है, इसको सोमैटोसेंसरी कहते हैं। और जो मोटार होता है वो इधर से आता है, मतलब ब्रेन ऑर्डर देता है कि यार तुम ये चीज कीप करनी है, ऐसा ऐसा ऐसा। और इसमें न्यूमेरिकल जो होता है ना, न्यूमेरिकल्स वाला जो हिस्सा होता है, मैथ वाला, वो इधर से होता है। जो पैराइटल लोब होता है उसमें हम मैथमेटिक्स का, इसमें आंकड़ों का खेल होता है। और यहाँ पे सेंसेशन, परसेप्शन और न्यूमेरिकल जो है, ये 3 बेसिकली यहाँ पे वर्क करता है। ये तो हमने देख लिया फंक्शंस के बारे में। अब जान लेते हैं, मान लो कि पैराइटल लोब को इंजरी हो गई है या सिर किधर टकरा गया है, अगर इससे कोई चोट लग गई है, तो डिफॉर्मिटीज में ये होता है बेसिकली डिफिकल्टीज ऑफ राइटिंग, जिसे हम साइंटिफिक में कहते हैं अग्राफिया। मतलब लिखने में दिक्कत होती है, या मतलब कुछ भी स्पेलिंग का मिस्टेक होना कहो, या जो बोल रहा है मतलब नहीं लिखने को आ रहा है, या हैंड राइटिंग गलत है। और मैं एक इसका और एक फंक्शन है जो मैं बताना भूल गया, जो बर्निंग सेंसेशन होता है हमें, जो मतलब किसी जो भी होता है वो इधर पता चलता है, कौन से पैराइटल लोब को पता चलता है।
फ्रंटल, पैराइटल और हम बात करेंगे टेम्पोरल के बारे में। टेम्पोरल लोब जो होता है वो स्पेसिफिक मतलब ऑडिटरी के लिए होता है, जो सुनने सुनाने वाला काम होता है वो इधर होता है। मतलब इसमें जो पूरे जो 5 सेंस ऑर्गन है ना हमारे, इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मतलब यहाँ से आता है, मतलब यहाँ रिसीव होता है। ये लोकेटेड होता है अबव द ईयर, मतलब कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये टेम्पोरल एरिया इसे कहते हैं। ये इसका प्रॉपरली फंक्शन जो होता है वो ऑडिटरी का होता है फंक्शन, मतलब सुनने वाला जो काम होता है वो ये करता है। उसके साथ साथ जो स्मेलिंग का जो फंक्शन है, जो हमें पता चलता है कि यार ये खुशबू ये है या बदबू है, ये भी ये वाला हिस्सा कलेक्ट करता है। कौन सा? टेम्पोरल लोब। इसे ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। टेम्पोरल लोब होता है ना, इसकी एक खासियत होती है, ये वाला एरिया हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को, गौर से सुनिएगा, टेम्पोरल एरिया में जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है ना, वो यही होता है। जो शॉर्ट टर्म मतलब जो शॉर्ट टर्म वाली मेमोरी लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में कन्वर्ट होता है, मतलब ये जो होता है ना वो इधर होता है, टेम्पोरल लोब में होता है। ये मतलब गजब है। अभी देखिए, टेम्पोरल लोब को अगर डिफेक्ट हो गया, मतलब मान लो कि इंजरी हो गया है, कुछ तो लगा है, तो क्या होगा कि मतलब कुछ सुनाई नहीं देगा, कम सुनाई देगा, मतलब सिलेक्टिव लिसनिंग भी होगी, मतलब कुछ चीज़ें तुम सुन रहे हो, कुछ चीज़ें तुम नहीं सुन पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, और मेमोरी लॉस भी हो सकता है। अगला बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात करेंगे, हमने क्या देखा? फ्रंटल देखा, पैराइटल देखा, टेम्पोरल देखा, वो ऑसिपिटल की बारी है। ऑसिपिटल लोब ये होता है हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से में, मतलब ब्रेन के बिहाइंड, जो ये वाला जो हिस्सा होता है इधर होता है। मतलब ये घर होता है विजुअल कॉर्टेक्स का, जो दिखने वाली जो चीजें होती है, हम जिसे देख सकते हैं ना, वो चीजें जो होती है वो इधर काम करती है। मतलब यहाँ से जो परसेप्शन है, वो सेंसेशन है, वो यहाँ मिलता है। मतलब कलर का डिटर्मिनेशन है कि यार ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये भी हमारे ब्रेन के इसी हिस्से से हमें पता चलता है। मतलब है ना, कमाल की बात है। ऑसिपिटल लोब को इंजरी हो गई है, मतलब लग गया है, कुछ तो डैमेज हो गया है, तो इसकी डिफॉर्मिटीज होगी, और इस क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है? एक तो होता है विजुअल डिस्ट्रैक्शन, मतलब आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। आप गाड़ी चला रहे हो, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आपका फोकस आपके रोड पे होगा, मतलब जो चला रहे हो ना, मतलब रोड पे भी फोकस रहता है, और चलाते चलाते आप अपने यानी कि जीपीएस में भी देख रहे हो, यानी कि आपके मोबाइल में भी देख रहे हो कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं। ये जो है विजुअल डिस्ट्रैक्शन, ये इसे कहते हैं। दूसरा पार्शियल ब्लाइंडनेस, मतलब कि थोड़ा कम दिखाई देना। और तीसरा होता है वर्ड ब्लाइंडनेस। इसमें होता क्या है कि मतलब हम किसी और चीज के बारे में सुनते हैं, कोई हमें आवाज दे रहा है, वो भी हमें सुनाई नहीं देता, यानी कि ध्यान नहीं रहता है। होता है आखिरी जो बहुत डेंजरस है, टोटल ब्लाइंडनेस, मतलब अंधेरा, खतरनाक है। मतलब ये हो गए हमारे चारों लोब के फंक्शंस, और उसकी अगर इंजरी हो गए तो क्या हो सकता है। इनमें से कई चीजें आपने भी नोटिस की होगी कि हमारे साथ भी होती है। हम भी किसी बात कर रहे हैं तो हम भी ध्यान नहीं देते हैं, हम भी गाड़ी चलाते समय कुछ मतलब दूसरे टास्किंग भी करते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग भी करते हैं। और ये है कि हमारी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, हम भी बोलने में कभी हकलाते हैं। ये कॉमन सी चीजें हैं जो सबके साथ, आपके और मेरे साथ भी होती है। मतलब ये उतना सीरियस नहीं होता है, लेकिन जो टोटल ब्लाइंडनेस वाली जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई वो खतरनाक हो सकती है। तो अपना सिर बचा के रखिएगा। मेरे वीडियोस आप ऐसे ही देखते रहिएगा। मतलब अगर आप इस वीडियो में कुछ सीख पाए, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कहिएगा। तो जाते जाते मेरा चैनल, वो लाल वाला जो बटन है उसका रंग उड़ा दो यार, मतलब बस। और जो लाइक वाला बटन है उसे रंग से भर दो बस। धन्यवाद।